ये हमारी लव मैरिज हुई है और 1 ईयर्स होने वाला है हमें मिले हुए, तो 1 साल हो गया है और वो मुझे रोज़ ही एक नया तोहफ़ा देते हैं। अब मैं क्या-क्या बताऊँ आपको। खर्चे तो होते हैं, देखिए शोबिज़ का नाम ही क्या है, दिखावा है। तो हमने अच्छे से अच्छा ड्रेस भी पहनना होता है, अच्छा मेकअप करना होता है, हमारे जो डांसर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, तो इन सब का मिला के बजट बहुत ज़्यादा बन जाता है। और बताती हूँ, मैडम के तकरीबन जितने भी सॉन्ग हैं वो तकरीबन आधे से ज़्यादा बैन हैं। नसीबो लाल तो वैसे बैन हो गई हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर हैं जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनके गाने हमें मिलने चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने बैन कर दिए हैं, जिस पे हम लोग आइटम सॉन्ग कर सकते थे, ऑडियंस को एक न्यू चीज़ दिखा सकते थे, लेकिन अब उन पे भी पाबंदी है हमारे ऊपर। तो क्या आप इस हक में हैं इस पाबंदी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सलाम अली और इस वक्त हम मौजूद हैं महफिल थिएटर लाहौर में। और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो एक इंतहाई ख़ास पर्सनैलिटी हैं। बहुत देर के बाद, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद उनकी वापसी हुई है। हमारे साथ मौजूद है लाखों दिलों की धड़कन, डांसिंग क्वीन, मारूफ अदाकारा दीदार मुल्तानी साहिबा। मैडम कैसी हैं आप? वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी। अच्छा, ये ड्रामे के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले ज़रा अपने फैंस को खुशखबरी दें। वो काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं और एक्साइटेड भी हैं। वो ज़रा आप खुद ही बता दें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल, मैं 2 वीक हो गया मुझे महफ़िल थिएटर में ड्रामा कर रही हूँ और ये मेरे फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं वापस दोबारा कम बैक हुई हूँ शोबिज़ इसके में। अलावा भी एक और न्यूज़ है, वो भी बताएं ना। वो सबको पता है, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ऑडियंस को पहले से पता है कि मैंने शादी कर ली है, ये मेरे सारे फैंस को पता है। अच्छा। मैं अपने फैंस से कुछ भी नहीं छुपाती, क्यों ना कि मैं एक सोशल मीडिया में यूज़ करती हूँ, तो उससे मेरी टोटल जो लाइफ से रिलेटेड अपडेट होती है वो मैं देती रहती हूँ अपने शोबिज़ चले, अपने उस सोशल मीडिया पे। खुशकिस्मत इंसान के बारे में कुछ बता भी दें कि वो ठीक है ना? वो शोबिज़ से रिलेटेड नहीं नहीं है, है। वो शोबिज़ से रिलेटेड नहीं है। आप पूछे, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा ठीक है। तो हाँ। ये अपना पसंद आपकी कब से थी और आपने हाँ, ये हमारी लव मैरिज हुई है और 1 ईयर्स होने वाला है हमें मिले हुए, तो 1 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। अच्छा, कोई ख़ास तोहफ़ा, बड़ा कीमती तोहफ़ा, ख़ास स्पेशल कोई गिफ्ट मिला हो? ज़ाहिर सी बात है, अगर लव मैरिज में तो फिर कोई स्पेशल होता है। जो छोटा से छोटा भी तोहफ़ा हो, बड़े से बड़ा तोहफ़ा, जो आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको वो तोहफ़ा देना, उसकी वैल्यू वैसे भी बढ़ जाती है और वो मुझे रोज़ ही एक नया तोहफ़ा देते हैं। अब मैं क्या-क्या बताऊँ आपको। सही सही सही। तो इसका मतलब अभी हनीमून वगैरह सारा हो गया मामला, अभी जाना है या ड्रामा में डायरेक्ट ही कि यही हनीमून? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, शादी के फ़ौरी बाद मैं उम्रे पे चली गई थी। हमारा एक टूर था, तो मुख्तसर से टूर था हमारा, तो वो मुझे लेकर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का मुझे उन्होंने घर दिखाया। मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे खूबसूरत गिफ्ट दिया उन्होंने ये दिया कि वो मुझे उम्रे पे लेके गए थे। अच्छा दीदार, ये बताएं कि आपने एक ब्रेक के बाद वापसी हुई है आपकी, तो ये सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए है या थोड़ा सा कंटिन्यू होगा ये फैंस के लिए? पिछले 9 महीने से जो चल रहा है रूटीन में वही होगी। आ रही हूँ, जा रही हूँ, जब दिल करता है आ जाती हूँ, जब दिल करता है छोड़ देती हूँ मैं। अच्छा, कैसा लग रहा है अब? तो ड्रामा काफ़ी चेंज हो गया आपका। अब ये ब्रेक के बाद आप ड्रामा कैसे देख रही हैं? पहले तो चलें, जो एक लंबी बहस से पहले जो था ड्रामा, अब जो आप वापस आई हैं, आपने ड्रामे की कंडीशन, ऑडियंस वगैरह की, कैसा देख रही हैं अब ड्रामे का माहौल आप? बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, पहले भी अच्छा था माहौल। देखिए, हमने तो हर माहौल में काम किया है। मुझे 2016-15 से मैं शोबिज़ में हूँ। मैंने हर माहौल में काम किया, अच्छे माहौल में भी काम किया, बुरे माहौल में भी काम किया है। तो हमारे लिए वो माहौल भी अच्छा था। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा ये है कि एक तो फैमिली ड्रामे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारा जो ड्रामा है वो फीमेल्स देखने आती हैं, फैमिलीज़ देखने आती हैं। और बेसिकली आप लोगों के सामने था कि आज़मा बुखारी साहिबा भी आई हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी टाइम मतलब वॉच करती रही हैं, थिएटर में आती रही हैं, ड्रामे वगैरह देखती रही हैं और उन्होंने क्या कहते हैं, हमें वेलडन भी दी है। मेरे सारे जितने भी कुलीग सीनियर्स थे, काम कर रहे थे, तो अब का जो काम है उसमें काफ़ी बेहतरी है, साफ़ सुथरा काम है। गाने भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं अब तो। मतलब कोई फहाशी गाना होता है या कोई जिसके डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी नहीं होती, तो वो गाना उसी टाइम सेंसर में ही वो बैन कर देते हैं। तो अच्छे गाने हमें मतलब मिल जाते हैं। और अच्छे गाने हैं कौन से, मैं आपको बताती हूँ। मैडम के तकरीबन जितने भी सॉन्ग हैं वो तकरीबन आधे से ज़्यादा बैन हैं। नसीबो लाल तो वैसे बैन हो गई हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर हैं जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनके गाने हमें मिलने चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने बैन कर दिए हैं, जिस पे हम लोग आइटम सॉन्ग कर सकते थे, ऑडियंस को एक न्यू चीज़ दिखा सकते थे, लेकिन अब उन पे भी पाबंदी है हमारे ऊपर। तो क्या आप इस हक में हैं इस पाबंदी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लास्ट टाइम भी मेरे ख़्याल में हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनमें ये रिक्वेस्ट की थी उन लोगों से कि भई हमें ना हमारे पाकिस्तानी जितने भी सिंगर्स हैं जिन्होंने इंडिया में जाके सिंगिंग की है या बाकी किसी भी मुल्क में की है, तो हमें उनके सॉन्ग ना हमें अवेल करके दें, हमें उनका वो दें कि हम उन पे ना सॉन्ग पे डांस कर सकें, परफॉर्मेंस कर सकें, ताकि लोगों को एक न्यू आइटम सॉन्ग दे सकें। एटलीस्ट ये मुजरों से और इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकल आएँ। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अक्सर
फ़ैन भी, देखने वाले ये एक्साइटेड हैं और वो पूछते हैं कि मुआवजा जो मिलता है एक एक्टर स्पेशली क्या बचता है उसमें आपको? कहते हैं कि लाखों रुपए में आपको पेमेंट होती है, ये बात सही है? औरत की उम्र और मर्द की पे नहीं पूछनी चाहिए, वो नहीं, कितनी बता होती देना है, ये ये नहीं कहते हैं कि वो ड्रेस वगैरह, ये सारा मेकअप वगैरह, ये सारा खर्चे तो होते हैं। देखिए शोबिज़ का नाम ही क्या है, दिखावा है। तो हमने अच्छे से अच्छा ड्रेस भी पहनना होता है, अच्छा मेकअप करना होता है, हमारे जो डांसर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, तो इन सब का मिला के बजट बहुत ज़्यादा बन जाता है और इतना हमें थिएटर से अर्न नहीं हो रहा होता जितना कि हम खुद पे लगा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मिल जाता है कि जितने के सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब है खर्चे से ऊपर है, फिर आपको तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। और देखिए ना जी, जहाँ पे एक ड्रेस लेते हैं वो 50-50, 60-60 हज़ार के ड्रेसेस होते हैं और जाके ताकि हम शोबिज़ में हैं, हमने ज़ाहिर शोबिज़ एक दिखावा है, तो हमने अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, अच्छे सॉन्ग्स भी करने हैं, इतना सारा कुछ मतलब मिला के फिर जाके एक ड्रामा तैयार होता है। लास्ट में ये बताएं कि आप जब आती हैं ना थिएटर में, तो बहुत सारी अदाकाराएँ स्पेशली खौफजदा हो जाती हैं आपसे, अभी भी हैं, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना? और आपका ये दावा भी है, हमने एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने कहा था मेरे जैसा कोई डांस कर सकता है, तो बताएं क्या ये दुरुस्त है कि वाकई आके खौफजदा होती हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था अपने इंटरव्यू में। मैंने ये कहा था काम सब बहुत अच्छा करती हैं, अभी भी कर रही हैं, बहुत सी लड़कियां अच्छी हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। मैंने ये कहा था कि अपना ऑडियंस में अपनी पब्लिक बिठा के क्लैप करवाने से बेहतर है आप अपने क्रेडिट पे काम करें, अपने क्रेडिट से अपने काम का लोहा मनवाएं और पब्लिक से भी मनवाएं। मैंने इस बारे में कहा था कि डांस मुकाबले में इस तरह से आ जाए, लड़कियाँ बहुत सी तनकीद करती हैं, बातें करती हैं, इनको डांस नहीं आता, इनको वो नहीं आता। देखिए जी, कंप्लीट कोई ज़ात भी नहीं है सिवाय अल्लाह के अलावा, तो मैं कहूँ जी मैं परफेक्ट डांसर हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ, अभी तक मैं सीख रही हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में मैं आज भी काम सीख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं भी कंप्लीट नहीं हुई, तो कोई भी कंप्लीट नहीं है, हर कोई काम सीखता है, नए से नए काम आ जाता है, हर वीक में एक नया सॉन्ग आ जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो लड़कियाँ अच्छा काम करती हैं वो अपने काम से अपनी पब्लिक को बनाएं और अपनी पब्लिक अपने काम से बनाएं, बस मेरा ये था। थैंक यू सो मच आपके वक्त, थैंक यू।